Hello guys, welcome to lecture 12 of CPP series. Today we are going to do more questions on array. Let's see. First is left rotate by k elements. अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5 एंड 6 और मेरे को इसको 3 से रोटेट करना है. k जो है हमारी वैल्यू है k की 3. तो अब कैसे होगा, मुझे लेफ़्ट रोटेट करना है, यानी कि मुझे एक एक एलिमेंट को ऐसे शिफ्ट करते जाना है. ठीक है, तो जो हमारा ये 1 होगा ये रोटेट होके कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा एंड में. ठीक है, तो हम देखते हैं. हम एक बार ही जब रोटेट करेंगे इसको तो क्या आएगा, तो हमारा 1 जो है हम पहले 2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो 2 हमारा पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर ये 1 जो है एंड में आ गया होगा. ठीक है, अब जब हम दूसरी बार करेंगे क्योंकि k = 3 है तो हम 3 बार करेंगे लेफ़्ट रोटेट. तो एक बार अब क्या होगा, 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 5 6 1 एंड 2, फिर एक और बार करेंगे तो होगा 4 5 6 1 2 एंड 3, क्योंकि अब ये 3 यहाँ पर आ गया होगा हमारा एंड में. तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए अगर हमारा एरे 1 2 3 4 5 6 है तो अगर आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये जो हमारे लास्ट वाले 3 एलिमेंट हैं ये उठ के स्टार्टिंग में आ गए और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये उठ के लास्ट में चले गए, है ना. अभी तो k = 3 था, लेट्स से हम k = 2 देखते हैं. अगर हमें सेम एरे पे 1 2 3 4 5 6 इस पे 2 से करना होता तो हमारा क्या आंसर आता, जो ये आ रहा है, दैट इज़ ये आउटपुट आता हमारा 3 4 5 6 1 एंड 2. तो अब इसमें क्या आप देख रहे होंगे, जो हमारे फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 1 एंड 2 वो तो हमारे यहाँ लास्ट में आ गए और जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्टार्टिंग में आ गए. तो सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो भी हमारे फर्स्ट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे एंड में चले जाएंगे और रिमेनिंग वाले स्टार्टिंग में आ जाएंगे. तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम क्या कर दें इसको, लेट्स से ये जो हमारा एरे है 1 2 3 4 5 6, अगर हम हमारे फर्स्ट के एलिमेंट्स को पहले रिवर्स कर दें तो क्या आंसर आएगा, पहले रिवर्स कर दिया लेट्स से, तो 1 2 का 2 1 हो जाएगा और बाकी के रिमेनिंग हमारे एज इट इज़ है. ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ n - k, अगर हमारा n जो है साइज ऑफ एरे है तो बाकी के हम n - k एलिमेंट्स को भी रिवर्स करते तो क्या आंसर आएगा, फिर 2 1 और 6 5 4 3, और हमने रिवर्स करना लास्ट वीडियो में सीखा ही था कि हमें कैसे करना है ना. तो और अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये वाला आउटपुट चाहिए तो अगर हम आप देखो तो अगर हम पूरा एरे ही रिवर्स कर दें तो हमारा यही आ जाएगा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है. अब पूरा एरे रिवर्स होगा तो क्या होगा, 3 4 5 6 एंड 1 एंड 2, ये आउटपुट आ जाएगा हमारा. अगर हम वैसे भी देखें स्वैप करने वाले केस से इस वाले एरे को अगर हम करें तो 3 और 2 स्वैप हो जाएंगे. तो पहले हमारा हो गया 3 1 6 5 4 एंड 2, तो ये तो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन हो गई. ठीक है, फिर सेकंड में क्या हुआ होगा, हम 1 और 4 को करेंगे रिप्लेस, तो स्वैप 3 4 6 5 1 एंड 2, बाकी सब सेम रहेगा. फिर हम 6 और 5 को करेंगे तो क्या होगा, 3 4 5 6 1 एंड 2. तो अगर आप देखो k = 2 वाले केस में हमारा यही आउटपुट आना चाहिए था कि जो हमारे फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो उठ के लास्ट में चले गए इसमें और लास्ट वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे स्टार्टिंग में आ गए. और ये देखो इससे भी हमारा वही आउटपुट आ रहा है कि फर्स्ट के एलिमेंट्स k = 2 के लिए यहाँ आ गए और ये रिमेनिंग n - k एलिमेंट्स उठ के स्टार्टिंग में आ गए. तो हमें बस रिवर्स जो हमने कल लास्ट क्लास में सीखा था हमें वही करना है. पहले हमें फर्स्ट के एलिमेंट्स पे लगाना है, फर्स्ट के एलिमेंट्स पे रिवर्स लगाना है. ठीक है, उसके बाद हमें n - k एलिमेंट्स पे लगाना है, उनको रिवर्स करना है. और फिर हमें क्या करना है, हमारा पूरा एरे दैट इज़ होल एरे जो बन के आया होगा उसको रिवर्स कर देना है. तो हमारा ये 3 स्टेप में रिवर्स के प्रोसेस में हमारा लेफ़्ट रोटेट हो जाएगा. तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं.
ठीक है, तो अब हम अपना लेफ़्ट रोटेट बाय के एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सेम एरे पे जो हमने एग्जांपल में समझा था, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले इसका साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। साइज़ कैसे कैलकुलेट होगा, साइज़ ऑफ एरे बाय 4 ले लिया, क्यों, क्योंकि इंट है तो 4 बाइट्स ही ले रहा होगा। आप चाहे साइज़ ऑफ एरे का 0 1 या कोई भी एलिमेंट से कर सकते हो। देन हम एक काम करते हैं, एक इंट के डिफ़ाइन कर लेते हैं और यूज़र से ही वैल्यू मांग लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ के एंड देन सी इन के। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, जो भी यूज़र देगा। अगर उसने 3 दिया तो 3, फिर हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, और फिर जो भी हमारा इन 2 ऑपरेशन के बाद एरे बनेगा हमें उस पूरे एरे को रिवर्स करना है। तो हम एक काम करते हैं, एक रिवर्स वाला फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड रिवर्स। वॉइड क्यों बनाएं, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो वो सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करेगा, हमारा एरे लेगा एक तो, और हमारा एक स्टार्ट लेगा और इंट एंड लेगा, जो हमने आई और जे समझा था ना वही। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली वही वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन एंड, तब तक हमें स्वैप करना है। स्वैप जो भी एरे आया है उसका स्टार्ट एंड देन एरे का एंड, और फिर हमें इनको बढ़ाना भी पड़ेगा, स्टार्ट को आगे कर देते हैं एंड जे दैट इज़ एंड को डिक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, अब हम इसको ही, जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शंस आर रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, तो वी कैन नाउ रीयूज़ आर रिवर्स फंक्शन, जो हमें बार बार रिवर्स करना है, पहले फर्स्ट के एलिमेंट्स, फिर लास्ट n- के एलिमेंट्स, और फिर पूरा एरे। तो हम बार बार रिडंडेंसी ना करके वी कैन रीयूज़ आर रिवर्स एरे। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, फर्स्ट के एलिमेंट्स, उसके लिए हमें रिवर्स को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जो कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमारा, देखो ये यहाँ पे बताता हुआ, अगर आप इस पर हवर करोगे तो हमारा ये रिवर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रिवर्स एक्सपेक्ट कर रहा है हमारा एरे, दैट इज़ ये, फिर हमारा इंट स्टार्ट। अब हमें फर्स्ट के एलिमेंट्स करना है, तो यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, k-1 तक। अब हम k तक क्यों नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो अगर उसने यूज़र ने 3 दिया तो हमें यहीं तक जाना है ना, ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, और इनका इंडेक्स कहाँ तक होगा, 0 1 एंड 2, इसीलिए k-1 दिया। तो अब यहाँ से हमारे ये फर्स्ट के एलिमेंट्स रिवर्स होके आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, n-k को रिवर्स करना है, n- के एलिमेंट्स को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम k से पास करेंगे। अब हमें यहाँ से 4 5 6 को करना है। लेट से हम k = 3 के लिए एज्यूम करके चल रहे हैं, तो k की वैल्यू दैट इज़ 3, तो 4 का इंडेक्स 3 होगा। तो हमें 4 से कहाँ तक करना है, एंड तक। तो एंड तक करने के लिए क्या होगा, पहले तो एरे पास करेंगे, फिर k एंड देन साइज़ -1, फिर हमारे ये लास्ट n- के एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, होल एरे रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम क्या कॉल मारेंगे, एरे, और फिर हम 0 से ही साइज़ -1 तक भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो होगा। अब एक बारी हम इसको चेक करने के लिए एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं, जो हमारा इंट एरे लेगा और इंट साइज़ लेगा, जो भी एरे का होगा, और फिर फॉर इंट i = 0 से लेके i < size एंड देन i++, और हम सी आउट कर देते हैं हमारा एरे के i को। ठीक है, और हम लास्ट में ये प्रिंट फंक्शन कॉल कर देते हैं एरे और साइज़ से। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो उसने k की वैल्यू मांगी, तो लेट्स से हम 3 ही दे देते हैं अभी के लिए। तो ये देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ये जो लास्ट के एलिमेंट्स है ये आगे आ गए, और ये 1 2 3 लास्ट में चले गए। इससे हम एक काम करते हैं, ये प्रिंट फंक्शन को हर एक फंक्शन कॉल के बाद लगा के देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि हर केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार इसको अब चला के देखते हैं। हमने फिर से 3 डाल दिया, रुको इसमें एक एंडल लगा देते हैं, अब चला के देखते हैं। 3 लगाया, ये देखो
अब हमारे सबसे पहले फंक्शन कॉल में फर्स्ट के एलिमेंट्स दैट इज़ ये 1 2 3 रिवर्स हो गए होंगे, तो ये देखो ये खाली 1 2 3 रिवर्स हो गए और बाकी का एरे सेम रहा दैट इज़ 4 5 6। फिर हमारी ये n-k के लिए कॉल गई होगी, तो इसमें क्या हुआ होगा, हमारा ये तो एज इट इज़ रहा होगा और हमारे ये वाला रिवर्स हो गया, ये देखो 6 5 4 हो गया 4 5 6 से। उसके बाद हमने होल एरे के लिए रिवर्स मारा दैट इज़ ये वाला एरे कंसिडर होगा अब, तो ये क्या होगा, पूरा रिवर्स हो गया एरे, देखो 4 5 6 1 2 एंड 3, तो ये आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यूज़र जो है के की वैल्यू हमारे एरे के साइज़ से ज़्यादा दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है उसने 8 दे दिया 9 दे दिया, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हमारे के को हम के मॉड साइज़ कर देंगे। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि अगर लेट से हमारा के यूज़र ने दे दिया 9 और हमारा एरे का साइज़ तो जो है वो 6 ही है ना, तो अब अगर आपको याद हो तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता था, हमें रिमाइंडर देता था। तो अब रिमाइंडर हमेशा किसके बीच में हो सकता है, जो भी हमारा नंबर है उसमें 0 से उस नंबर के n-1 तक हो सकता है रिमाइंडर हमारा, है ना, इससे आगे तो नहीं जा सकता। लेट से अगर आप 9 को किसी उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, खाली 0 से 8 के बीच में ही हमारा रिमाइंडर आ सकता है, 9 तो आ ही नहीं सकता वरना वो डिवाइड ही हो जाता। तो हम हमेशा उसको एरे के साइज़ में रखने के लिए हम के मॉड साइज़ कर रहे हैं। लेट से अगर यूज़र ने अब 9 दिया तो क्या होगा, 9 मॉड साइज़ क्या है 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। तो अब हमारी के की वैल्यू 3 होके कंसिडर होगी। अगर हम वैसे भी नॉर्मली देखें 9 से क्या होता, हम जब एक एक बार इसको रोटेट करते, लेफ़्ट रोटेट करते, तो हमारा 6 के बाद सेम एरे आ जाता है ना, यही सेम एरे आ जाता और हम फिर से इसको 3 बार और करते क्योंकि 9 दिया यूज़र ने, तो हमारा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आता। तो हम उसको बार बार करने की जगह हम सीधा जो बाद में करना है वही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, 6 तक हमारा यही वाला एरे दोबारा आ जाएगा। एक बारी मैं आपको करके समझाती हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं वो के वाली चीज़ क्या थी, कि हम के को के मॉड साइज़ क्यों कर रहे हैं आखिर। तो एक बारी हम देखते हैं, अगर यूज़र ने के इक्वल्स टू 9 दे दिया और हमारा एरे जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 है और हमें इसको लेफ़्ट रोटेट करना है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, जब ये लेफ़्ट रोटेट होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 5 6 एंड 1, ये 1 लेफ़्ट रोटेट होके, मतलब कि एक एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा लेफ़्ट रोटेट होके और ये 1 यहाँ चला जाएगा, है ना। फिर सेकंड वाले में क्या होगा, ये एक एक करके यहाँ आगे बढ़ता जाएगा और 2 जो है पीछे चला जाएगा, तो 3 4 5 6 1 एंड 2। फिर थर्ड वाले में क्या होगा, सिमिलरली 4 5 6 1 2 3। फिर फोर्थ में क्या होगा, हम 9 तक करके देख रहे हैं ताकि समझ आए हमें। फिर 5 6 1 2 3 एंड 4। फिर 5 में क्या होगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट में चला जाएगा रोटेट होके। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप नोटिस करो हमारा एरे का साइज़ क्या था, 6 था और हमने जब 6 बार रोटेट किया तो हमारा एरे ओरिजिनल एरे बन गया, है ना। अगर अब इसके बाद हमें 7 8 9 करेंगे तो आप देखना ये थर्ड वाले के ही इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम फिर से करें इसको, क्योंकि ये सेम ही एरे बन गया ना, तो हमें यही वाली चीज़ दोबारा से कर रहे हैं हम ये, तो ये फिर से यही हो जाएगा कि 2 3 4 5 6 एंड 1। और फिर ऐसे ही हमारा जो 9th वाला आएगा वो ये थर्ड वाले की इक्वल हो जाएगा। तो हम इसीलिए उसको के मॉड साइज़ कर रहे हैं ताकि हम पहली ही बार में वो वाला आउटपुट ले आए जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन 1 था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें करना है डुप्लीकेट एलिमेंट हमें ढूंढने हैं। अब हम देखते हैं कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे। लेट से कि मेरा जो एरे है वो है 1 2 2 1 3 4 4, ये मेरा एलिमेंट वो एरे है। तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। तो हमें ये प्रिंट कराने हैं। तो जैसे हमने नेस्टेड लूप समझा था, तो नेस्टेड लूप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम 2 लूप चला सकते हैं। एक तो फॉर आई का 0 से लेके वही हमारे n-1 साइज़ -1 तक चलाएंगे। फिर हमारा एक दूसरा लूप चलाएंगे फॉर जे वाला,
जो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक चलाएंगे। ठीक है, अब ये आई की हर वैल्यू के लिए चलेगा जे वाला लूप, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारा एरे का आई इफ़ इक्वल्स टू है एरे के जे के, तो हम क्या कर दो, सी आउट कर दो। हम कुछ भी सी आउट करा लो, एरे का आई करा लो या एरे का जे, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रिंट करा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रन कैसे करेगा। जैसे ये 1 2 2 इस वाले एरे के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0। अभी कभी भी ना 2 बार एक ही एलिमेंट को चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको i+1 से चलाएंगे, हम i+1 से चला रहे हैं। तो अगर हमारी आई की वैल्यू 0 है तो हमारा जे जो है वो 1 से लेके n-1 तक चलेगा। ठीक है, और अगर हमारी आई की वैल्यू 0 के लिए जे चलेगा i+1 से n-1 तक। उसके बाद हमारी जब आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी तो हमारा जे क्या चलेगा, i+1 दैट इज़ 2 से लेके n-1 तक चलेगा। ऐसे तो जब वो पहले 0 होगा तो हमारा 0 से सारे आगे के एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा कि हमने, तो इस केस में क्या होगा हमारे साथ, पहले वो 1 जो है आई की वैल्यू होगी, एरे ऑफ आई जो होगा हमारा फर्स्ट केस में वो 1 होगा, और हमारा जे वाला लूप यहाँ 2 से लेके चलेगा 4 तक। ठीक है, तो उसने सबसे पहले 1 को कंपेयर किया होगा 2 से, ये तो नहीं है, फिर वो आगे बढ़ गया। फिर उसने फिर से 1 को 2 से कंपेयर किया होगा, इस वाले, ये भी नहीं है। फिर उसने इस वाले 1 को अब 1 से कंपेयर किया होगा, तो ये तो इक्वल है, तो हमने प्रिंट करा दिया। तो ये ऐसे होगा। वैसे इसका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 2 फॉर लूप चलाने पड़ रहे हैं। तो ये वाला फॉर लूप हमारा n टाइम्स चलेगा पूरे एरे की लेंथ के लिए, ये वाला भी हमारा n टाइम्स होगा। मतलब ये टोटल n टाइम्स नहीं चलेगा, बट हमारी हर एक आई की वैल्यू के लिए ये पूरा चल रहा है आगे, बस एक एलिमेंट ही हटा रहे हैं हम इसमें से, तो ये n टाइम्स ही कंसिडर होगा। तो हमारा ये दोनों फॉर लूप हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की O(n²) होगी। ये मैं समझाऊंगी आपको। पर जो ऑप्टिमल केस होता है उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है O(n), वो हम हैशिंग के थ्रू करते हैं। तो आप एक बार इसको रीड करना, हैशिंग क्या होती है, ये आपका होमवर्क है। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होती है और हम हैश मेंटेन करते हैं, हैश मैप, और उसके थ्रू करते हैं डुप्लीकेट्स फाइंड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी नेस्टेड लूप से करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये हमारा एरे है और हमें इसमें से डुप्लीकेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे जैसे हमने चलाया था, फॉर int i = 0, और हमारा ये साइज़ तक चलेगा। ठीक है, हमने इसीलिए i लेसन साइज़ चलाया, क्यों? क्योंकि ये फिर एक कम तक चलेगा। अब हम क्या चलाएंगे, फॉर int j = i+1 से चलाएंगे, क्योंकि हमें हमेशा नेक्स्ट वाला एलिमेंट कंपेयर करना है। और कब तक चलाएंगे, j लेस देन साइज़ तक, और इसको भी क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। तो ये हर आई की वैल्यू के लिए चलता रहेगा। जैसे कि पहले 1 को सारे बाकी के एलिमेंट से कंपेयर कराएगा, फिर जब आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, दैट इज़ वो 2 को पॉइंट करेगा, फिर वो यहाँ इन सब को 2 से कंपेयर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 का कंपैरिजन तो 2 से हो चुका होगा ना, तो ये डबल कंपैरिजन नहीं करेगा, इसीलिए हम i+1 से चला रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा इफ़ एरे का आई जो है अगर इक्वल्स टू है हमारे एरे के जे से, तो हम क्या करेंगे, सी आउट लिख लेते हैं, डुप्लीकेट लेट्स से, एंड देन एरे का आई। तो ये हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो, एक बार एक काम करते हैं, इसको सी आउट एंडल दे देते हैं। अब ये देखो, इसने बहुत सारी बार प्रिंट कर दिया, क्योंकि हर बार ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, तो इसने सब जगह एंडल दे दिया। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं डुप्लीकेट सबसे पहला क्या आया, इसने 1 को कंपेयर किया होगा सबसे, तो 1 जब इससे 1 वाले इससे कंपेयर हुआ होगा तो ट्रू हुआ होगा, तो इसने डुप्लीकेट सबसे पहले 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, जब एरे की आई की वैल्यू 1 हुई होगी, यानी कि वो 2 को पॉइंट कर रहा होगा, फिर उसने इन सब से कंपेयर कराया होगा, तो इन सब में उसका खाली इस वाले 2 से क्या कहते हैं कंडीशन ट्रू हुई होगी, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। ऐसी सिमिलरली ये सारे प्रिंट कर देगा। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, एक तो 1 डुप्लीकेट है 2 बार आ रहा है, एक 2 है, और एक क्या हमारा 4 डुप्लीकेट है। तो उसने देखो 1 2 एंड 4 यही 3 प्रिंट करे हैं।
तो ये तो हमारा डुप्लीकेट का था यूजिंग नेस्टेड लूप्स। अब आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन करना है। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, आपको हैशिंग पढ़नी है, हैशिंग क्या होती है। और आपको सेकंड क्या करना है, आपको यूनिक एलिमेंट फाइंड करने हैं। जैसे हमने इसमें डुप्लीकेट फाइंड किया है ना, आपको यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।